सभी लोगों को प्रणाम। 9 वर्ष की शुभ अवसर पे हम पूरे जितने हमारे भोजपुर वासी हैं, देशवासियों हों, सभी लोगों को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मकर संक्रांति और जितना भी हमारे पर्व त्यौहार है सभी लोगों का सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, सबसे पहले मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि अशोक सम्राट के बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। अशोक सम्राट के बारे में क्या कुछ जीवनी बताइए, इनके बारे में इतिहास। सम्राट अशोक को तो कौन नहीं जानता है। सम्राट अशोक एक ऐसे मतलब योद्धा थे, एक ऐसे मतलब विभूति थे कि उनके नाम से ही हमारा देश है। पूरा विश्व यदि भारत को जानता है तो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम से ही जानता है कि भारत देश सम्राट अशोक का है। उन्होंने अपने जीवन में मतलब कि 84,000 स्तूप बनवाया था, जो 4 शेरों वाला, और उस पे आदमी कहता है कि लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, तो पत्थर पे लोहे के कलम से उन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखवाया, जो मतलब अभी कहीं कहीं अभी भी पाली भाषा में पढ़ने को मिलता है। तो उन्होंने और जो मतलब ऐसा अपने तलवार के नोक पे एक ऐसा कानून बनाए थे, तलवार के नोक पे ही कहा जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी एक अच्छी तरीके से जिंदगी जीते थे। पशु पक्षी के लिए भी चिकित्सालय उन्होंने बनवाया था, और ऐसा मतलब उन्होंने एक रोड बनवाया था, इतना बड़ा फर्स्ट रोड उन्होंने ही बनवाया था। याद नहीं पड़ रहा है कहाँ से कहाँ तक वो रोड है, लेकिन मतलब अंग्रेज के बाद मतलब दोबारा अंग्रेजों ने उसको फिर से पिच करवाया। आपने बताया कि अशोक सम्राट के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन भोजपुर जगह जो है, खास करके आरा जगह में, इनके नाम पर कोई स्मारक या कोई चिन्ह अभी तक नहीं दिया गया है। हम लोग इसके लिए तो मांग किए थे कलेक्ट्रेट पे, जेपी स्मारक जो है वहाँ पे हम लोग धरना दिए थे, और डीएम साहब को हम लोग आगाह भी किए थे, और हम लोग प्रतिवेदन भी दिए हैं उनको, और सीओ के पास भी चला गया है, लेकिन सीओ और डीएम साहब दोनों आदमी मिल करके वो लोग अभी तक ने कोई काम नहीं किया है। हम लोग फिर से अब धरना हम लोग देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इतने महान पुरुष को इस भोजपुर जिला में कोई जगह स्थान नहीं दिया जा रहा है। भोजपुर जिला में ही नहीं, पूरे हमारे देश में अच्छा, पूरे देश में स्थान नहीं है। यहाँ पर जो इस देश को अपने खून पसीने से सींच करके इस देश को आगे बढ़ाया, उनका ही यहाँ पर मतलब अपमानित किया जाता है। जैसे कि रुपया पर उनका देखिए, अशोक जो स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है, रुपया से लेकर के जितना भी सरकारी दस्तावेज हो या जितना भी प्रशासन के कंधे पर रहता है, तो यदि वो नहीं रहेगा तो जितना रुपया पैसा है वो सब डस्टबिन में डालने लगा। आखिर क्यों नहीं इस तरह का इनको कहीं मिलता है जगह? आखिर क्या बात है? ये यहाँ पर मनुवादी कहाँ कमी है? कहाँ यहाँ पर हमारे जो मुखिया प्रधानमंत्री जी जो हैं, वही हमारे इस देश को गर्त में ले जा रहे हैं। वैसे मुखिया प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इस देश को इतना मतलब पीछे की मतलब तरह ढकेल रहे हैं, इतना नीचे ग्राफ गिर गया है। पूरे विश्व में हमारा, पूरे विश्व में 100% में 60% गरीबी हमारे भारत देश में है। मैडम, यहाँ पर धर्म के नाम पे इतना लड़वाया जा रहा है, इतना लड़वाया जा रहा है कि अब इसका हद हिसाब। मैडम, बगल में एक शहर है गया, वहाँ पर भगवान बुद्ध का बढ़िया मूर्ति लगाया गया है, लेकिन क्या हमारे शहर में अशोक सम्राट का एक चिन्ह नहीं दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल दिया जा सकता है। इसको तो सरकार को सोचनी चाहिए। इस पे हमारे नीतीश बाबू भी थोड़ा सा, उनके कान पे जू नहीं जा रहा है कि जो बोधि बिहार जो है, बोधि टेम्पल जो है, उसमें देखिए वहाँ पर एक मतलब काला कानून है, 1949 एक्ट। उस बीटी एक्ट को हम लोग रद्द करवाने के लिए बहुत दिन से हम लोग धरना बोधगया में भी दे रहे हैं, और पूरा भारत भर में पद यात्रा। आज हमारे यहाँ भंते लोग 15 लोग आए थे, जो इस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो उसमें ये मतलब काला कानून है। आप पूछिए कि कौन सा काला कानून है, कौन सा कानून बताइए। वहाँ का उसका कानून यही है। ये
1949 में ही ये लागू हुआ था जी कि मतलब यहाँ पे 4 बौद्ध रहेंगे, 4 पंडित जी रहेंगे और एक वहाँ के जो डीएम भी हिंदू ही रहेंगे, जो अध्यक्ष होते हैं, और वो ट्रस्टी है लोग 9 आदमी। तो बताइए, जैसे हिंदू मंदिर में सिर्फ पंडित जी लोग रहते हैं, या मुस्लिम अथी में मस्जिद में। अपना हमारा नाम है दुर्गावती कुमार मौर्य और मैं सम्राट अशोक जन्मोत्सव समिति के प्रधान महासचिव हूँ।